रांची के अनगढ़ा मॉब लिंचिंग में मृतक मुबारक खान का परिवार आज विधानसभा पहुंचा। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने पीड़ित परिवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए वो विधानसभा लेकर आए। पीड़ित परिवार हेमंत सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अनगढ़ा में जो मॉब लिंचिंग हुई और जिस शख्स की मौत हुई मुबारक, उसका पूरा परिवार आज विधानसभा पहुंचा है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इरफान अंसारी भी है, उमाशंकर अंकेला भी है, इनके साथ ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं पहुंचा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और गुहार लगाई देगी। हम सीधे परिवार के जो महिला है उनसे, आप उनकी पत्नी हुई, अच्छा क्या पूरी घटना हुई थी उस दिन? हम मायके में थे, मेरा तबीयत खराब था, उसी रोज ये घटना हुआ। कितने लोग थे उन पे हमला करने वाले? बहुत आदमी लोग थे सर, बहुत आदमी लोग बांध के उनको मारा है। पोल खूटा में बांध करके उसका पैर हाथ मतलब बहुत बुरी तरह से मार दिया गया मेरा शोहर को। आज मुख्यमंत्री से मिलने आए आप? जी, हम क्या मांग करेंगे सीएम से मिलकर? जो दोषी है उसको सजा मिलना चाहिए। जो दोषी उसको सजा। हाँ, और साथ साथ लालन पालन इनका कैसे उसके सुविधा वो करें। आप परिजन है? जी हाँ, हम उनके परिजन हैं। जो बच्चा है इसका लालन पालन हो, इसके लिए भी सरकार जिम्मेवारी उठाए, ये चाहते हैं? हाँ हाँ, हम हैं और ऐसे भी हम सोशल एक्टिविटीज़ में हैं। मेरा नाम शहनाज खातून हुआ। परिजन तो खैर है इनके, और इनको हम सीएम से भी मांग रखना चाहते हैं लेकर के कि ये दोनों बच्चे का लालन पालन के वो ये करें और दोषी को सजा मिले। और जो भाजपा नीति है, जो भी भाजपाई लोग सब कर रहे हैं वो खत्म करें। इरफान जी भी हमारे साथ। इरफान जी, आप कल भी गए थे, पूरे परिवार से आप मिले हैं और आज मुख्यमंत्री से इनको मिलाने के लिए लाए हैं। क्या इश्यूज उठाएंगे मुख्यमंत्री के सामने? देखिए, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि राज्य में किसी भी धर्म के साथ किसी के बच्चा का भी मौत होगा तो वहां इरफान अंसारी आगे आएगा। आज मुबारक अंसारी मारा गया है, जिस बेरहमी से मार दिया गया, और उसके बाद मारने के बाद, जान लेने के बाद टायर का आरोप लगा दिया। एक गरीब आदमी है, कमाता खाता है, और इस दौर में टायर बेचकर टायर चोरी करके क्या अपने बाल बच्चों को पालन कर लेगा क्या? अगर मुबारक चोर होता तो हीरा चुराता, चांदी चुराता, बैंक को लूटता, लेकिन गलत आरोप देके मार दिया, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं आज मुख्यमंत्री जी हम लोग को कल भेजे थे वहाँ, मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कल भेजे थे वहाँ, हम लोग गए वहाँ, हम और अकेला जी गए थे, इन पीड़ित परिवार से मिले और आज हम दोनों को लेके आए हैं। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको इंसाफ दिला के रहूँगा। जो हत्यारा है, हत्या जो उसको फांसी की सजा हर हाल में उसको मिलनी चाहिए। और मैं कहूँगा कि सरकार कठोर से कठोर स्टेप ले ताकि दोबारा इस तरह की प्रवृत्ति हमारे राज्य में ना हो और हमारा झारखंड बदनाम ना हो। तो इंसाफ के लिए पहुंचा है पूरा परिवार। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राकेश का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, मुबारक का परिवार पहुंचा विधानसभा परिसर और अब इंसाफ की गुहार सरकार से। बिल्कुल, देखिए कल ही इरफान अंसारी जो कांग्रेस के विधायक है जामताड़ा से, वो और उमाशंकर अकेला मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनगढ़ा गए थे। वहां देर शाम वो पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात हुई और सरकार के तरफ से पूरा भरोसा दिया गया कि सरकार उनके साथ है। जो लोग भी इसके पीछे दोषी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो रही है और इनफैक्ट 11 से 12 लोगों की गिरफ्तारी भी जो है आरती अब तक हो चुकी है इस पूरे मामले में। आज पूरा परिवार उसी संदर्भ में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा है। विधानसभा थोड़ी देर पहले पूरा परिवार पहुंचा है, उनकी धर्मपत्नी पहुंची है और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी पहुंचे हैं। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। इरफान अंसारी उनके साथ मौजूद है, इसके अलावा उमाशंकर अकेला भी मौजूद है। जो झरिया से विधायक है कांग्रेस की पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से भी थोड़ी देर पहले मुलाकात की है और संभवतः थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। तो पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है, खासतौर पर उनकी जो पत्नी है उनका कहना है कि बहुत बेरहमी तरीके से उनकी हत्या की गई है और अब पूरे परिवार के सामने जो है वो आर्थिक संकट आन पड़ा है। ऐसे में सरकार से उम्मीद है कि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण की जिम्मेवारी जो है वो सरकार ले। हालांकि जब इरफान अंसारी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जो पीड़िता है उनको सरकारी नौकरी मिले, सरकारी स्तर पर मुआवजा मिले।
पहले इसकी भी सरकार से बात होगी। और अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री से जब इस पीड़ित परिवार की मुलाकात होती है तो क्या कुछ आश्वासन सरकार की तरफ से इस पीड़ित परिवार को मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे आसिया की बैक टू बैक ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कोतवाली थाना अंतर्गत एक गोलू वर्मा एक युवक की इसी तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। हालांकि बाद में ये भी खबरें निकल कर आई कि शायद पुलिस की मार से जब हाजत में वो मौजूद था चोरी के आरोप में, तो उस दौरान उसकी मौत हुई थी। तो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन दो बड़ी घटनाएं जो हुई है तो उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो आक्रामक है। कल भी इस मामले को लेकर सदन में गर्माहट महसूस की गई थी और आज भी बाबूलाल मरांडी का साफ तौर पर कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। शासन का इकबाल है नहीं लोगों पर और जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं जिस पर सरकार ये दावा करती रही है कि उनके 1.5 साल के कार्यकाल में अब तक मॉब लिंचिंग की कोई घटना नहीं घटी है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री इस तरीके का दावा करते नजर आ रहे थे। लेकिन ये जो दो बड़ी घटनाएं हुई है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि गिरफ्तारी जरूर तुरंत हुई है, जो भी लोग इसमें दोषी है शक के बिना पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये अब देखना बड़ा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा आरती की इस पीड़ित परिवार की मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होती है तो सरकार की तरफ से क्या कुछ भरोसा दिया जाता है, क्या कुछ आश्वासन मिलता है और किस तरीके का सरकार जो है आगे बढ़कर इस परिवार को सहयोग करने जा रही है। आरती बिल्कुल, सदन में भी कल ये मुद्दा गूंजा था और देखिए आज पीड़ित परिवार खुद पहुंच गया है। एक उम्मीद है कि सरकार इस जिस तरह की घटना हुई, चाहे आप मुबारक की घटना कह ले या फिर इसके पहले एक और जो घटना हुई, वो दोनों मामले इसने कहीं ना कहीं शर्मसार तो किया ही है। ऐसी घटना ने, मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर सरकार से कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब ये जरूर सरकार की कोशिश होगी कि पीड़ित परिवार की मदद कर एक जो न्याय प्रक्रिया के तहत जो मुआवजा दिया जाए या फिर जो मदद की जाए वो दे सरकार और उन पर कड़ी कार्रवाई हो जो ऐसे मामलों में संलिप्त हैं। बिल्कुल, देखिए आरती, सरकार संजीदगी के साथ इन चीजों को देख रही है और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के कहने पर ही विधायक इरफान अंसारी हो या उमाशंकर अकेला हो, उनके निर्देश पर ही वो अनगढ़ा गए हुए थे कल देर शाम और पीड़ित परिवारों से उनकी मुलाकात हुई। तो आज भी जब वो परिवार इरफान अंसारी के घर पहले आया था, उसके बाद इरफान अंसारी उनको लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन चीजों को बेहद तत्परता से और बेहद संवेदनशीलता से इन चीजों को देख रही है और लगभग 11 से 12 लोगों की इस पूरे मामले में अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस अपने स्तर से काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सरकार का सख्त निर्देश है कि कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसके पीछे जो भी लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और उस दिशा में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन ने प्रयास जो है वो अपना तेज कर रखा है। अब जब पीड़ित परिवार की मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो जो पीड़ित परिवार की मांग है, मुआवजे की मांग है, जो उनके छोटे 2 बच्चे हैं उनके पालन पोषण की जिम्मेवारी सरकार उठाए, उनके पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाए, तो इस दिशा में सरकार क्या स्टेप लेती है, सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिलता है, इसके लिए आते थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करेंगे राकेश, देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है, इंतजार करना होगा। आप बनी रहिए हमारे साथ। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए अब पीड़ित परिवार जो है वो विधानसभा पहुंचा है और मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होगी, क्या बातचीत होती है, क्या आश्वासन मिलता है और क्या कार्रवाई की जाती है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार हम करेंगे और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे।